आगे चला जाए। 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, फिर भी मेरे बहन भाइयों जुनून देख के आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैं एलजी साहब को अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आज भी मानता रहूँगा। मैं एलजी साहब को सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। आज वो सिचुएशन मार्शल की आ गई है, रोड पे बैठे भीख मांगने की गुजार में आ गए हैं मार्शल। क्या केजरीवाल साहब एसी में बैठे हैं, वे इस जगह पे खड़े हैं? क्या मोदी साहब इस जगह पे खड़े हैं या केजरीवाल साहब इस जगह पे खड़े हैं? सर 370 हटा दिया, जो तो एक्ट जीरो है। 370 एक्ट हटा दिया, ये तो जीरो है। कगार पर आ बैठी है कि हमारे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। मेरे स्कूल के बच्चों की 4 महीने से फीस नहीं गई है। मैं खुद परेशान हूँ। मैंने अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन दिला रखा है। आज मेरी स्थिति ऐसी आ गई है कि ना तो मैं अपने बच्चों को निकाल सकती हूँ, ना मैं दूसरे स्कूल में डाल सकती हूँ। आज मेरी स्थिति इतनी खराब है, मेरे 4 महीने से मेरे बच्चे की फीस नहीं जा रही। रोज स्कूल से फोन आ रहा है कि अपने बच्चे की फीस दो। मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ? मैं अकेली भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। आप लोगों ने देखा लगातार हमने 9 महीने से लगातार आप लोगों को उन मार्शलों की हम लोगों ने लगातार वीडियो चलाई जो आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में 10,792 मार्शल, या यूँ कहूँ कि 11,000 वो लोग और 11,000 के वो लाखों परिवार के बच्चे या उनके माँ बाप या उनके पेरेंट्स। जिस तरीके से एक बंदा अगर एक घर का अगर बेरोजगार है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि बेरोजगारी का आलम यही नहीं अब पूरे देश के अंदर में फैल चुका है। लेकिन 9 महीने से लगातार DTC बस मार्शल जो 40 विभागों के अंदर में लगातार नौकरी करते हुए 7-8 साल से इन लोगों ने अपनी सर्विस को दिया, और उसके बाद आज इन लोगों को 9 महीने से इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। और तमाम ऐसे धरने और प्रदर्शन जो है वो लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लेकर के जाने की कोशिश करी, ताकि उन सरकारों तक, उन राजनीति करने वालों तक वो आवाज़ पहुंच सके, वो बात पहुंच सके जो इनके दिल की आवाज़ है। लेकिन इनके दिल की गहराइयों की आवाज़, इनके आंखों के आंसू अगर पोंछने वाला अगर कोई नहीं आ रहा, तो आखिर में ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को अपनी राजनीति को छोड़ देना चाहिए। जो 11,000 परिवार के लोगों को, 11,000 इन लोगों को जो नौकरी नहीं दे सकते, जो लगातार ये वादे करते हैं कि हमने कभी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, और आज अगर मैं यूँ कहूँ बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि घर के अंदर में दाने दाने के लिए तरसने पर, रहने पर मजबूर हैं वो लोग। इनके घर के अंदर अगर दवाई की अगर बात करें तो वो भी नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं ये लोग बिलक करके रहते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की आवाज़ उन रहनुमों तक नहीं पहुंचती जो बड़े बड़े महलों पर रहते हैं। और ये कहूँ जो इस समय कड़कती हुई धूप के अंदर में, बारिश के अंदर, बरसात जब होती है या ठंड होती है, इन्होंने उस 9 महीने के अंदर में वो समय देखा है। लेकिन जो लोग AC के अंदर में और हीटर में बैठने वाले, बड़े बड़े महलों में बैठने वाले, उन लोगों तक इन लोगों की आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है। आखिर में क्यों? अगर ये पहुंचती भी है तो सवाल बनता है, जवाब मांगती है जनता, जवाब मांगती है वो दिल्ली की जनता जिन लोगों को आप लोगों ने रोजगार देने का वादा तो किया, और रोजगार देने के बावजूद इन लोगों को बगैर नोटिस के इनको निकाल दिया गया। आखिर में इनका कसूर क्या था? ये सवाल बनता है। इन सवालों के साथ में उन मार्शलों के साथ में मैं जुड़ूंगा और जानने की कोशिश भी करूंगा, और आप लोगों को इन लोगों का दर्द, इन लोगों के आंसू और इन लोगों के जख्म जो इन लोगों ने 9 महीने से लगातार सहे हैं, इनका परिवार सहता हुआ आया है, इनके छोटे छोटे बच्चे सहते हुए आए हैं, कि आखिर में वो गरीबी का आलम और वो बेरोजगारी का आलम क्या होता है। शायद महलों में रहने वालों को, इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनके पास तो लाखों और करोड़ों रुपया है, लेकिन इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं। आखिर में ये कैसी राजनीति करने वाले लोग हैं जो लगातार वादे तो करते हैं
लेकिन बेरोजगार कर दिया जाता है। आज इन्हीं लोगों के साथ में हम लोग जुड़ते हैं और आप लोगों को फिर एक बार बताने की, समझाने की और वो कोशिश करते हैं कि शायद इस आवाज़ से जो है, इनकी आवाज़ से इन लोगों की नौकरी जो है इन लोगों तक पहुंच जाए। क्या नाम है आपका सर? मैडम नाम ऋषि कुमार। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम? सर मेरा रोजगार वापस दे दें बस। हाँ। और आप लोग 9 महीने से लगातार आप लोग कौन से विभाग में थे? डीटीसी बस मार्शल में DTC बस के सर। अंदर जी में सर। डीटीसी बस के अंदर में थे जी। और 9 महीने से लगातार आप लोगों को बेरोजगार कर रखा है। जी सर। ऐसी सरकारों को क्या कहेंगे और क्या वजह लगती है आपको? सर हम तो ये कहते हैं हमारे दिल्ली साहब हमारा रोजगार वापस दे दें बस, और यही मांग है। दर्द है ये। हमारे साथ में राजेश जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने काफ़ी देखा है आप लोगों ने कि ये लगातार हमारे साथ में वीडियो में बनते हुए हैं। इन्होंने लगातार रो करके सरकारों को मनाने की कोशिश करी और उनके कानों तक इन अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन सरकारें जो हैं अभी तक इनके आंसू को या इनके दिल की बात जो है वो समझने में नाकाम रही है। क्या कहेंगे? सर जी मैं कहना चाहता हूँ, ये देख लो, ये मेरी माता जी हैं, उम्र में कितनी उम्र दराज हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर में आज यहाँ आई भी हमारी माता जी। ये मेरे भाई हमारे सीनियर हैं, देखो हमारे भाई साहब कितने सीनियर हमारे, आज हमारे लिए साथ खड़े हुए। हमारे 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, फिर भी मेरे बहन भाई को जुनून देख के आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैं एलजी साहब को अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आज भी मानता रहूँगा। मैं एलजी साहब के श्री चरणों प्रणाम करता हूँ, उनके कान चरण पकड़ कर क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती हमसे होगी तो क्षमा कर दो, मगर हमारा रोजगार हमें दे दो। बाकी हमारे भाई साहब हमारी माता जी बताएंगे हमारा दर्द। क्या कहना चाहेंगे? आज 9 महीने आप लोगों के हो गए हैं, 1968 एक्ट के द्वारा आपको निकाल दिया गया है और फिर अभी तक आप लोगों को रोजगार देने की अच्छा ये बात बताओ आप, पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप ये बताओ कि 1900 एक्ट के हमारे में इन्होंने ये लगाया है? तो ये मोदी सरकार ने, इस सरकार ने ये सारे एक्ट हटा दिए, तो इस एक्ट हटाने में क्या जा रहा है? ठीक है, 9 महीने हो गए हम परेशान हैं, 9 महीने हो गए हम वहाँ राजघाट पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या हमारी वोट की अहमियत नहीं है? क्या हमारी कोई अहमियत नहीं है? समझे? इन्होंने इस सरकार को, ना सेंट्रल सरकार को, ना दिल्ली सरकार को ये शर्म नहीं आती क्या भाई गरीब लेडीज हैं, गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, क्या इनको कुछ खाने को पीने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? आज वो सिचुएशन मार्शल की आ गई है, रोड पे बैठे भीख मांगने की गुजार में आ गए हैं मार्शल। क्या इस तो 50 के तूफान में हम यहाँ बैठे हैं? क्या केजरीवाल साहब एसी में बैठे हैं, वे इस जगह पे खड़े हैं? क्या मोदी साहब इस जगह पे खड़े हैं या केजरीवाल साहब इस जगह पे खड़े हैं? क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या हम इस खिलवाड़ पे यहाँ पे खड़े हैं? क्या हम एक भूखी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम कोई बदतमीजी कर रहे नहीं, किसी तक कुछ कह रहे नहीं, किसी की तोड़ फोड़ कर रहे नहीं, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पेट की बात अगर करी जाए, भूख की लड़ाई अगर बात करी जाए और रोजगार के लिए अगर लड़ना हो तो 1968 का जो एक्ट दिया जाता है, हवाला दिया जाता है, क्या एक ये यहाँ पर हट नहीं सकता था? इस एक्ट को हटा दिया जाता तो इन लोगों को रोजगार मिल जाता। सर 370 हटा दिया, जो तो एक्ट 0 है। 370 एक्ट हटा दिया, ये तो 0 है। जीप कहाँ गया था? जीप क्यों नहीं इन्होंने 370 एक्ट हटाया है? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे लिए खिलवाड़ खेला जा रहा है, हमारे लिए षड्यंत्र खेला जा रहा है, हमारे लिए हमारे को गेम बनाया जा रहा है। इधर फेंक दे तो उधर खेल ले, इधर फेंक दे तो इधर खेल ले। आप क्या कहते हैं इस बात पर? सर ये तो एक बहाना है। डबल इंजन की सरकार से मैं सिर्फ यही गुहार मांग लगा रही हूँ कि इतने सालों से हम निष्काम सेवा भी कर रही है, हमने पेड ड्यूटी भी करी है, हम वो वॉलंटियर हैं जिनने केंद्र सरकार के अंडर में भी काम करा है और दिल्ली सरकार के अंडर में भी काम किया है। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी आ चुकी है, हमने धूप ताप गर्मी सर्दी बरसात हर उसमें हमने अपना पूरा बढ़ चढ़कर भाग लिया, हमारे जितने भी भाई बहन हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति इस कगार पर आ बैठी है कि हमारे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। मेरे स्कूल के बच्चों की 4 महीने से फीस नहीं गई है। मैं खुद परेशान हूँ। मैंने अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन दिला रखा है। आज मेरी स्थिति ऐसी आ गई है कि ना तो मैं अपने बच्चों को निकाल सकती हूँ, ना मैं दूसरे स्कूल में डाल सकती हूँ। आज मेरी स्थिति इतनी खराब है, मेरे 4 महीने से मेरे बच्चे की फीस नहीं जा रही। रोज स्कूल से फोन आ रहा है कि अपने बच्चे की फीस दो। मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ? मैं अकेली कमाने वाली हूँ। हम क्या करें? सरकार का इस सरकार क्या करें? हम इस सरकार का ये बताइए आप। इस मोड़ पे खिलवाड़ खेल रही सरकार हमारे साथ, इस सरकार का हम क्या करें? आने वाली सरकार को गुस्सा दिल में इतना है, आने वाली सरकार को हम भी कुछ सबक सिखाएंगे। ये बात नहीं है अब हम बोल खेला जा रहा, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं, हमारे
पूरा सब कुछ है। 9 महीने बाद तो एक शिशु का भी जन्म हो जाता है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही इस देश में। ये कैसी अंधी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है जो हम लोगों को बेरोजगार करके आज खुद एसीओ में बैठी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है और ऐलान कर रही है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। सर आज देखो कितनी गर्मी में हम परेशान हो रहे हैं। ये लेटर आया अभी, ये कह रहे हैं निष्काम सेवा करो, क्या हमारा पेट नहीं है? जो ये जिस वजह से ये ऑर्डर भेजा है, क्या वो भूखा बैठा है? क्या वो रोटी खा के नहीं आया सुबह? क्या उसका नाश्ता नहीं करा उसने? ये हमारे कावड़ ड्यूटी के लिए हमारा मैसेज भेजा कि कावड़ ड्यूटी करो। क्यों? उनके गुलाम हैं हम उनके गुलाम है क्या? कावड़ ड्यूटी करो, हम क्यों करें कावड़ ड्यूटी? हमारे पेट में भूख नहीं है, हमारे बच्चों का भूख नहीं है। ठीक है, देखो ये ऑर्डर भेजा, ये ऑर्डर किस लिए भेजा, किसने भेजा? हमारा खिलवाड़ करा जा रहा है। ठीक है, ये किसी एसडीएम का, डीसी का, किसी का तो ऑर्डर होगा ये। ठीक है, देखो खोल के दिखाओ इसको। एसडीएम भेजा है, ये क्यों भेजा डीएम एसडीएम ने? किसने भेजा ये मैसेज? ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो डीएम ऑफिस है वहाँ से ये रिलीज हुआ है। ये हमें दिया गया है, ये देखो इसमें लिखा विवेक कुमार नरेश एसडीएम गांधीनगर, एसडीएम गांधीनगर का नाम इसमें लिखा हुआ है। तो इन्होंने हमें निकाल दिया, हम पहले कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जो ऑर्डर आता था सब करते थे। निष्काम किस बिहेव में ये निष्काम कर रहे हैं? जब हमें बोला गया कि इन्होंने एक्ट लगा दिया कि 1968 एक्ट है, तो ये आपदा में आते हैं, तो ये जो कांवड़ ड्यूटी लग रही है छठ पूजा में लग रही है या बाढ़ में चलो ठीक है, बाढ़ का तो आपदा है, लेकिन ये 2 ड्यूटियां जो आ रही हैं अभी दिवाली तक, इसमें कौन सी आपदा आ रही है? जो आपदा आए तो एलजी हाउस पे अगर बम गिरे तो हम चलेंगे, सीएम हाउस पे बम गिरे हम चलेंगे, ये कोई आपदा है? ये अपना जो है जो पुलिस वाले हैं ये देखें अपना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का काम है और सुरक्षा बनाए के रखना। क्या कहना चाहेंगे सर आप? लीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर के? और 9 महीने अब हो चुके हैं। मैं यही कहूँगा सर कि हम नागरिक सुरक्षा पुलिस फोर्स हैं और हमें करीब 9 साल 10 साल हमसे ड्यूटी करवा लिया गया और अब हमें बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिया गया। अब आप बताइए, हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? हमारे घर परिवार नहीं है क्या? हम कब तक निष्काम ड्यूटी करेंगे? हम तो निष्काम ड्यूटी भी करते हैं, साथ में हमको पेड ड्यूटी मिलती है हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए। अब हमें रोजगार से बेरोजगार कर दिया है और 1 महीने के लिए इन्होंने बोला था कि हम 1 महीने के बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। हमें कोई नोटिस देता कि हम आपको निकाल लें तो चलो हम कहीं रोजगार करके अपने बच्चों को पेट पाल सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम 1 महीने के बाद आपको डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे और अभी तक 9 महीने हो गया। क्या हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं? हमारे जो परिवार हो चुकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है, न दूध है घर में, न राशन है। अब आप बताइए, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, दुष्व्यवहार कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर हम कब तक हम साइन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। हमारा घर परिवार चलना बहुत कठिन हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि फिर आप भी देखोगे अगर हम कुछ कर जाएंगे या हम अपना कुछ डिसीजन ले लेंगे सब घर परिवार वाले हमारे जो दशा जबान में, तो दिल्ली सरकार और एलजी सरकार या उपराज्यपाल जी, हम गरीब, इसके जिम्मेदार आप ही सब होंगे। और